नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। तुर्की ने जिस तरह पाकिस्तान का साथ दिया है उसे लेकर देश भर में आक्रोश है। लोग तुर्की का टूर कैंसिल करा रहे हैं, तो वहीं अगर हम देखें तो वहां के जो बने प्रोडक्ट्स हैं उनका भी बहिष्कार किया जा रहा है। इसी पर जब कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और प्रवक्ता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया तो वो एक दूसरे की ओर माइक सरकाते हुए दिखाई दी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। सवाल का जवाब देने से बचते नजर आए। बाद में पवन खेड़ा ने कहा कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। अब बीजेपी ने वीडियो को शेयर किया है और कांग्रेस को जमकर घेरा है, सवाल दागे हैं। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरते हुए एक्स पर लिखा है कि तुर्की और अजरबैजान ने आतंकी देश पाकिस्तान को समर्थन दिया, जिससे देश नाराजगी में है, गुस्से में है। बहिष्कार की मांग लगातार बढ़ रही है और आम लोग एकजुटता दिखा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता की भावनाओं के साथ खड़े होने में असमर्थ है। कोई आश्चर्य नहीं है कि पार्टी जनता से पूरी तरह से कटी हुई है और उसे राजनीतिक अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, सोशल मीडिया में भी लोग कांग्रेस को ट्रोल करने में लगे हैं। थक हार कर पवन खेड़ा को इस मसले पर एक बयान जारी करना पड़ा। थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब। सर थैंक यू। टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर तो तस्वीरें आपने देख ली, वो वीडियो आपने देख लिया जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है। इस बीच हमारा सवाल साफ है कि आखिर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर सस्पेंस क्यों उठ रहे हैं? क्या वाकई कांग्रेस तुर्की के मुद्दे पर असमंजस में है? एक तरफ जय हिंद सभा का आयोजन किए जाने की घोषणा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर नेता सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बॉयकॉट के सवाल पर पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने आखिर माइक क्यों हटा दिया? इसी के साथ हम इस बात पर भी चर्चा करने वाले हैं कि आखिर भारत के एक्शन और बॉयकॉट से तुर्की की अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर क्या असर पड़ने वाला है? कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर सस्पेंस क्यों बना हुआ है? तुर्की पर घिरी कांग्रेस बाजी पलट रही है। एक तरफ जय हिंद सभा, दूसरी ओर कंफ्यूजन। बॉयकॉट पर सवाल तो माइक हटाते नजर आए पवन खेड़ा। तो सवाल सुनकर क्यों कंफ्यूज हो गए हैं पवन और जयराम रमेश? कांग्रेस पाकिस्तान विरोधी या सॉफ्ट कॉर्नर है जिंदा? ये तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे और समझने, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी का रुख इस मसले पर क्या है, क्योंकि देश इस वक्त नाराजगी में है, गुस्से में है और ये संदेश हमने साफ कर दिया है कि जो भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है या देने वाला है या अतीत में देता रहा है, वो कहीं ना कहीं भारत का दुश्मन है। तो देखिए, 4 तस्वीरों के जरिए हम आपको ये बता रहे हैं कि भारत में किस तरह से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। जेएनयू जामिया ने करार तोड़ दिया है और आप ये समझिए कि सिर्फ ये 2 यूनिवर्सिटीज नहीं है, बल्कि डीयू का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी और भी तमाम यूनिवर्सिटीज जो है वो सामने आई हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी जिक्र यहां पर हो रहा है। इसके अलावा देखिए, पाकिस्तान के दोस्तों से नहीं होगा व्यापार, ये भी हम लगातार साफ कर रहे हैं। ना उनसे सेब हम लेंगे, ना दूसरी चीजें लेंगे। इसके साथ साथ आप ये भी समझिए, तुर्की ने पाकिस्तान को दिए थे ड्रोन ऑपरेटर। तुर्की अजरबैजान इसलिए घूमने भी नहीं जाएंगे। तो बड़ी तादाद थी भारतीयों की जो इन जगहों पर अगर हम देखें घूमने जाते थे। तो ऐसे में अब चूंकि लोगों के अंदर ये गुस्सा है तो लोग वहां की ट्रिप्स भी कैंसिल कर रहे हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स जो है वो, ट्रैवल वेबसाइट्स जो है वो भी लगातार इस बात का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही है कि यहाँ पर ना जाएं, ऑल्टरनेटिव तलाशने जो है वो लोगों की तरफ से शुरू हो चुके हैं। तो ये नाराजगी है, क्योंकि अगर आप हमारे दुश्मन के दोस्त हैं तो आप हमारे दोस्त नहीं हो सकते। ये बात हम सामने साफ कर रहे हैं और ये तमाम तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ जो अभी तक करार कर रही थी या फिर यूँ कहे कि करार में थी, अब वो कहीं ना कहीं सामने आ गई है। उन्होंने भी अपना मैसेज जो है वो पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। तो एक बार ग्राफिक्स के जरिए भी आपको बताते हैं कि क्या क्या झटका जो है वो तुर्की को लगा है।
तो ये भी बता दूं मैं आपको, तस्वीरों के जरिए तो आप समझ रहे हैं, ग्राफिक्स अगर प्ले कर पाए तो देखिए तुर्की को जेएनयू का झटका लगा है, जेएनयू ने करार तोड़ दिया है। और इसके अलावा जवाहरलाल यूनिवर्सिटी ने आधिकारिक एक्स हैंडल पर इसकी इंफॉर्मेशन जो है, इसकी जानकारी जो है वो भी साझा कर दी है। और जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि सिर्फ 2 यूनिवर्सिटीज नहीं है, इसके अलावा और भी यूनिवर्सिटीज हैं जो अब कहीं ना कहीं एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं और ये साफ कर रही हैं कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ करा देती हूँ। मेरे साथ रत्नाकर सिंह जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, साथ साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ेंगे हमारे साथ, और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ कमांडर भूषण दीवान रिटायर्ड भी जुड़ चुके हैं, और हमारे साथ सीए पीयूष मिश्रा हैं जो कि आर्थिक मामलों की जानकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत रत्नाकर जी से कर लेते हैं। रत्नाकर जी, देश आक्रोशित है, गुस्से में है, और कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर नहीं है और बीजेपी हमारे दुश्मनों के साथ है। वो बात अलग है कि अब जो है कांग्रेस खुद घिरी हुई नजर आ रही है। देखिए मोनिका जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा देश है जो किसी भी देश को अगर विपत्ति के समय वो मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। अगर मैं बात कर लूं कोरोना काल की, तो टर्की ऐसा देश था जहां पे हमने अपने वैक्सीन भेज करके उनके लोगों की मदद की थी। अगर बात कर लिया जाए, जब टर्की में भूकंप आए थे तभी भी हमने कई टन राशन भेज करके वहां के लोगों की मदद की थी। लेकिन जब टर्की अपने अत्याधुनिक ड्रोन्स जो है पाकिस्तान को दे करके परोक्ष रूप से उसकी मदद कर रहा है, आतंकवादी देश की मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से भारतीयों की भावना, जन भावना है जो जरूर आहत होंगी कि हमने आपकी मदद किया और आपने पाकिस्तान का मदद किया। तो ये आज जन भावना ऐसी है कि सारे लोग खुद जो देश के नागरिक हैं वो खुद बाइकआउट कर रहे हैं हर एक प्रोडक्ट का, हर एक चीज का, जो टर्की से हमारा जो रिलेशनशिप है। चाहे महाराष्ट्र के व्यापारी हैं, जितने भी सेव हमारे यहाँ आते थे उन्होंने कहा कि हम टर्की से सेव नहीं मंगाएंगे। मार्बल जो हम इंपोर्ट करते थे टर्की से, उन्होंने कह दिया कि हम नहीं मंगाएंगे। आज आपने अपने चैनल पे ही दिखाया कि किस तरह से जो कोलैबोरेशन हुआ था टर्की के साथ हमारे यूनिवर्सिटीज का, वो सारे रद्द कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं दिखाती है भावनाएं कि हमारे दुश्मन देश को जो मदद करेगा हम उसके साथ अब किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी से जब यह प्रश्न पूछा जाता है कि आपका टर्की के बाइकआउट पे क्या कहना है, तो ये बगले झांकने लगते हैं। बगले इसलिए झांकने लगते हैं क्योंकि इन्होंने जो स्टेटमेंट युद्ध के समय दिया था, वो स्टेटमेंट सारे जो इनके कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे इनके अन्य नेताओं के बयान, वो मीडिया, पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियों का कारण बने थे। और वो वही कह रहे थे जो पाकिस्तान के का जो आर्मी वहां पे कह रहा था, पाकिस्तान के लोग कह रहे थे। तो निश्चित रूप से जन भावनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी और देश की सेनाओं के साथ खड़ी हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की भावनाएं आज भी जनता के विरुद्ध, और ये वोट बैंक की राजनीति है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। आप अगर इतना गट्स है तो आप खुल के कहिए कि हम भी बाइकआउट करेंगे, हम लोग समर्थन नहीं करेंगे। वोट बैंक की राजनीति से क्या कहेंगे, इससे कौन से भारतीय जो है वो खुश हो जाएंगे? मुझे तो लगता है कंफ्यूजन ज्यादा है, ये पता नहीं कि करना क्या है। बहरहाल एक बार भूषण दीवान जी का भी रुख कर लेते हैं। भूषण दीवान जी, आपसे समझना चाहेंगे कि देखिए तुर्की ने पाकिस्तान को समर्थन दिया जबकि भारत के साथ तुर्की के संबंध ठीक ठाक थे। क्या मजबूरी आन पड़ी पाकिस्तान को समर्थन करना, मदद करना इतना जरूरी हो गया तुर्की के लिए भारत के विरुद्ध जाकर? मोनिका जी, कई सालों से एर्दोगान जो हैं वो मुस्लिम दुनिया के, मुस्लिम वर्ल्ड के एक मसीहा उभरने की कोशिश में, फिलाक में हैं। हाँ। इसके चलते उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स के बरखिलाफ काम किया। हाँ। इनका यूएस से, सऊदी अरेबिया और यूएई, उनसे रिश्ते खराब हैं, और इसीलिए यहाँ बीच में खबरें ये भी आई थी कि पाकिस्तान को ये कई सालों से, 3-4 सालों से सपोर्ट कर रहे हैं भारत के खिलाफ। और इस इतिहास में पीछे जाएं तो हमेशा 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 टर्की ने कश्मीर इश्यू के मामले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो इनके मन में इच्छा क्या है कि जैसे मक्का मदीना जो मुसलमानों के गढ़ है वो अगर हट जाए, क्योंकि सऊदी मोर मॉडरेट बन रहा है और ये शिया कंट्री है तुर्की, तो ये जो है खलीफा बने इस्लामिक वर्ल्ड के, जो ओटोमन एम्पायर में था
ओटोमन एम्पायर काफी यूरोप तक फैला। इसके चलते चाहे ये सब काम कर रहे हैं, इनको ये मालूम नहीं कि भारत की इतनी बड़ी आबादी, भारत की इतनी बड़ी मिलिट्री पावर और भारत की इतना बड़ा दुनिया में इम्पोर्टेंस, उसके अगेंस्ट खड़ा होने से इनको कोई मतलब नहीं। हमने तो इनको अर्थक्वेक में, जल्जला में भी मदद पहुंचाई, पहले देश से मदद पहुंचाने वाले। ये इनकी फितरत है। मैं किस कौम की फितरत है क्या है मैं नहीं कहता हूँ, इनकी फितरत है कि जो इनको हाथ खिलाता है ये उस हाथ को काटने को दौड़ते हैं। खैर, इनकी कंपल्शन अंदर बहुत है अपनी कंट्री में, इसलिए ये क्या करते हैं कि मुस्लिम जनता को इकट्ठा करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। और इनको अपना एक्सपोज हो गए, इनकी मुट्ठी खुल गई। क्यों? सबने देख लिया कि इनके ड्रोन फेल हो गए, इनके सारे हथियार दिए हुए पाकिस्तान को फेल हो गए। तो नुकसान तो इनको हुआ। इस ऑपरेशन सिंदूर में भारत के खुद आत्मनिर्भर बनाए हुए हथियार जग जाहिर हो गए, हमने देखा फुस हो गए किस तरीके से। बिल्कुल ब्रह्मोस क्या आकाश। ठीक है सर, एक बार कांग्रेस की रिएक्शन भी ले लेते हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन शर्मा जी, स्वागत सबसे पहले आपका। और सर, स्टैंड बता दीजिए कांग्रेस पार्टी का क्या है? कि हमारा स्टैंड देश की सरकार के साथ है, देश की सरकार के साथ है। लेकिन प्रश्न पूछना, अगर कोई सरकार के प्रति प्रश्न पूछे और भाजपा के नेता पूरी पार्टी को देशद्रोही कह दे तो उनको आईना अपने आप में देखना पड़ेगा। क्यों भाजपा के नेता और भाजपा के प्रवक्ता इस बात को भूल जाते हैं कि आप ही के मंत्री ने एक बेटी जो देश की है, कर्नल सोफिया, उसके बारे में अपमानित शब्द किए? क्या उससे ध्यान भटकाने के लिए? क्या देश का ध्यान उस बात से भटकाने के लिए कि देश की सेना सीना तान के खड़ी थी पाकिस्तान के पास? चंद्रमोहन शर्मा जी, इस पर मैं जवाब ले लूंगी रत्नाकर सिंह जी से, चूंकि आपने सवाल पूछा, लेकिन फिलहाल आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। सर, स्टैंड क्या है? तस्वीरें हम देख रहे हैं, जयराम रमेश साहब बैठे हुए हैं। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ मोनिका जी, मैं तो आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप सवाल का तो जवाब दे नहीं रहा हूँ। जो प्रश्न सरकार के नामी के देश के सामने है, उन नाकामियों को छूने के लिए तुर्की का सहारा लिया जा तो जवाब। चंद्रमोहन जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही, मैं फिर से आपका रुख करूंगी। पीयूष मिश्रा जी का रुख कर लेते। पीयूष जी, स्थिति आप देख रहे हैं दोनों देशों के बीच और किस तरह से भारत में आक्रोश है, व्यापारी आक्रोशित हैं, हम उनसे सामान नहीं लेने वाले, तमाम तरह के करार टूट रहे हैं। आपको मोटे तौर पर क्या असर नजर आता है? अगर हम तुर्की की बात करें, तुर्की पर इसका क्या असर होगा? देखिए मोनिका जी, सबसे पहले कि देश से पहले कुछ नहीं, हमारा देश रहेगा तो हम रहेंगे और हम रहेंगे तो बिजनेस रहेगा। निश्चित तौर पे तुर्की का जो स्टैंड है पाकिस्तान के लिए, उसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस इंपोर्ट है, पाकिस्तान का डिफेंस इंपोर्ट में 81% शेयर चाइना का है, 5% नीदरलैंड का है, और जो उसके बाद थर्ड बड़ा पार्टनर टर्की है। टर्की पाकिस्तान को 4% हथियार एक्सपोर्ट करता है। तो दैट वे पाकिस्तान का टर्की से बहुत ज्यादा एक हथियारों में, आर्म्स में रिलेशन है, जिसकी वजह से टर्की ने उसको पाकिस्तान को सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं टर्की और इंडिया के ट्रेड रिलेशंस पे कि टर्की हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। एक बात है कि टर्की हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। टर्की अगर हम रैंकिंग की बात करें तो टर्की का हमारे देश पे रैंकिंग ट्रेड की बात करें तो 45वें नंबर पे आता है। मतलब टर्की से पहले 44 देश ऐसे हैं जिनका ट्रेड हमारे कंट्री से, उन देशों से ज्यादा है। टर्की 45 नंबर पे आता है। टोटल $12 बिलियन का उनसे ट्रेड है, जिसमें $6-7 मिलियन का हम लोग उनको एक्सपोर्ट करते हैं और $5 का एक्सपोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अब अगर हम टर्की से को बायकॉट करते हैं तो ये ट्रेड मान लेते हैं बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम आइटम जो हम डिपेंडेंट है टर्की पे, वो है गोल्ड और प्रेशियस मेटल, और उसके लिए हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो अगर हम टर्की का बायकॉट करते हैं, और हमें करना भी चाहिए, तो इंडिया पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस में वोलेटिलिटी आएगी। इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है और इतना बड़ा कंजम्पशन है जो इंडिया अफोर्ड कर सकता है। मे बी 4 महीने 6 महीने हम आराम से अफोर्ड कर सकते हैं, बट देश से पहले कुछ नहीं। निश्चित तौर पर एक बार फिर से माफ कीजिएगा, एक बार फिर से चंद्रमोहन शर्मा जी का रुख कर लेते, क्योंकि उनकी बात आ नहीं पाई थी। शर्मा जी प्लीज अपनी बात रख लीजिए, आपका संपर्क टूट गया था। देखिए, टर्की के सारे मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रही है।
कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की सभी पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार को पूरा समर्थन दिया था और हर विषय के ऊपर समर्थन दिया था। और एक नाकामी सबसे बड़ी जो सीज फायर के ऊपर आई, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा व्यापार की आड़ के अंदर सीज फायर कहा गया, जिसकी सफाई 145 करोड़ जनमानस देश का हर नागरिक, मैं, आप और सब मांग रहे हैं, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार ने अभी तक नहीं दी। दूसरी, अपनी नाकामी के ऊपर जीत के विषय को अपने ही देश की कर्नल बेटी सोफिया के बारे में अपमानित शब्द उन्हीं के मंत्री के द्वारा कहे जाने के ऊपर देश के किसी भी बड़े नेता ने जो भारतीय जनता पार्टी के साथ आधारित है, देश का जनमानस पूछना चाहता है कैसी विचारधारा है आपकी देश के प्रति और देश के उन बच्चों के प्रति जो देश की सेना के ऊपर जाते हैं और कहां जा रहे हैं कांग्रेस को घेरने के लिए, कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस के लिए आप अपमानित शब्द बोल रहे हैं, तुर्की के लिए। क्या उससे पहले कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने आपको खुला समर्थन नहीं दिया? क्या देश के किसी विपक्ष की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार को खुला समर्थन नहीं दिया? किस विषय के ऊपर आप कहना चाहते हैं? मैं आपकी सारी बातें समझ गई और सोफिया वाले मसले पर तो, कर्नल सोफिया वाले मसले तो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और इस पर जमकर बीजेपी को घेरा गया है हर मंच से। और मुझे लगता है रत्नाकर साहब इस बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखेंगे। एक बार रत्नाकर जी हाँ तो कह दीजिए कि कर्नल सोफिया पर इस तरह की टिप्पणी वाकई में गलत तो है ही है। चंद्रमोहन जी, लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि स्टैंड आपने तुर्की का मसला उठाया, लेकिन अभी जिस तरह का आक्रोश पूरे देश में नजर आ रहा है, इस आक्रोश पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि जब बड़े नेता मंच पर बैठे और उन्होंने इस तरह का रिएक्शन दिया तो देश की जनता के मन में वो शक, वो कौतूहल की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में बतौर प्रवक्ता जब आप बैठे हैं किसी भी जगह पर, तो आपकी ये बनती है जिम्मेदारी कि आप इस पर एक स्थिति जो है स्पष्ट कर दे कि स्टैंड क्या है साहब। देखिए, हमारा स्टैंड बिल्कुल भारतीय सरकार के साथ है, लेकिन अगर हमारे प्रश्न को पूछे जाने को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी तरह से नकारती है और उसको देशद्रोह की तरफ लेके जाती है, तो फिर उनको जवाब देना पड़ेगा। प्रश्न ये नहीं है कि अगर आपसे प्रश्न पूछे और आप पूरी पार्टी खड़ी हो जाए उस राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो पार्टी देश के साथ खड़ी रही, और आप हर बार उसको नैरेटिव को बदलने की कोशिश करें। प्रश्न जो है वो आज भी देश का जनमानस ये पूछ रहा है कि अगर टर्की का बायकॉट तो फिर चाइना के ऊपर मौन क्यों? क्या चाइना की टेक्निक और चाइना की एयरबेस की टेक्निक के कारण क्या हमें युद्ध नहीं झेलना पड़ा? क्या इंडिया और पाकिस्तान और चाइना का संबंध जो निरंतर बढ़ रहा है उसकी टेंशन के आने वाले समय में देश भुगतेगा नहीं? तो पाकिस्तान पे चाइना पे मौन क्यों? चीन के बारे में कमांडर भूषण दीवान जी से भी मैं लूंगी डिटेल में, लेकिन पहले रत्नाकर जी का रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, आप सवाल पूछ रहे हैं और कांग्रेस का कहना यह है कि आप तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इसलिए इस तरह के वीडियो का जिक्र कर रहे हैं। संक्षेप में सर। देखिए, कांग्रेस कह रही है कि हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न इस तरह के नहीं होने चाहिए जिससे कि देश की जो सेना है उसकी भावनाओं को आहत किया जाए। प्रश्न इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि उसमें देश की खिल्ली उड़ाने का जो है एक संदेश जाए। देखिए, इन्होंने क्या किया। इन्होंने जब हमने बालाकोट में स्ट्राइक किया तो इनके नेतागण जो कह रहे थे कि हमने आतंकवादियों को नहीं मारा, हमने चिड़ियों को मारा है। तो इस तरह से सेना के मनोबल को गिराने का काम भी कांग्रेस पार्टी करती है। दूसरी बात जो है बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी हमने जो स्ट्राइक किया है 4 दिन का, उसमें तमाम जो है उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसमें पाकिस्तान के एयरबेस भी हमने नेस्तनाबूद कर दिए हैं, हमने 100 से ज्यादा आतंकवादी मार दिए हैं, टॉप 5 कमांडर्स उनके मार दिए हैं। तमाम चीजें 4 दिनों के अंदर किया है। फिर भी ये सेना का मनोबल गिराने के लिए इस तरह का प्रश्न पूछते हैं कि ये हमने हमला करके हासिल क्या किया। अरे, हमने एक ऐसा संदेश दिया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की आतंकी हमला हमारे देश पे करता है तो उसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एक्ट ऑफ वार जो है वो घोषित किया जाएगा। और ऑपरेशन सिंधु अब से हमारी एक नीति बन चुकी है कि अगर कोई भी हमारे देश पे आतंकी हमला करेगा तो हम उस देश में घुसकर न सिर्फ आतंकियों को मारेंगे, उनके आकाओं को भी मारने का काम करेंगे। और दूसरी चीज कहना चाहूंगा, आज ये कह रहे थे, साथ देने की बात कह रहे थे और यहाँ पे बैठ करके कहते हैं कि हम तो साथ देते हैं जी, हम आपके साथ हैं। लेकिन इनके ही नेतागण जो हैं, अब सिद्धिरमैया जी जो हैं वो कहते हैं, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे थे कि वार नहीं होना चाहिए।
तो ये देश की भावनाओं के विरुद्ध अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता यह देखेगी। अभी इनके लीडर ऑफ ठीक है, मैं सर लौटूंगी, थोड़ी वक्त की कमी है सर, मैं लौटूंगी। रत्नाकर जी, चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास लौटूंगी। भूषण दीवान जी पर आपका रुख कर लेते हैं। भूषण दीवान जी, अब देखिए कांग्रेस पार्टी का कहना है कि तुर्की पर तो नाराजगी हम दिखा रहे हैं, अजरबैजान पे भी दिखा रहे हैं, लेकिन चीन को हमने नजरअंदाज कर रहे हैं। चीन को पहली बार नजरअंदाज किया जा रहा है जी। चीन को अपने तरीके से नजरअंदाज किया जाएगा। चीन का आप देखें, हमारा जो सप्लाई चेन में, एपीआई में, फार्मास्यूटिकल में और कामों में जो हम फर्दर प्रॉफिट बनाते हैं, हमारी कंपनियां प्रॉफिट बनाती हैं, कि चीन से माल आता है तो उनको कट कर देना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारना है। चीन के पांव पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। अभी जो ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, जब चीन के ऊपर इतना भारी टैरिफ लगेगा तो चीन अपना आप इकोनॉमिकली हिट होगा, लाइन पे आएगा। तो ये ब्लाइंडली नहीं करना चाहिए, और ना हुआ है। और क्यों? कि चीन का अगर माल सस्ता अपने को मिल रहा है, हमारा कंजम्पशन, एक फिर से कह रहा हूं मैं, हमारा कंजम्पशन है। फर्दर जो हम सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल एपीआई में जो होता है, चीन से इतना आता है, तो उसको अगर हम कम, उसको उसकी मात्रा, एक मिकदार अगर हम कम कर देते तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी पे, एक्सपोर्ट पे यूएसए को जाता है, नॉर्थ अमेरिका को जाता है, वो कम हो जाएगा। तो वो करना बुद्धिमत्ता नहीं है जी। वो हम, और वो बाकी चीन को हैंडल। आप एक बात और समझे, जो सीज फायर की बात की, जो मैं मिलिट्री एंगल से आपको बता दूं, सीज फायर तो हुआ ही नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, सस्पेंड किया गया, और सीज फायर हुआ नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप समझे इस चीज को, यूक्रेन रूस का युद्ध शुरू हुआ था मोनिका जी, लगता था कि एक हफ्ते में रूस भारी पड़ जाएगा, यूक्रेन तबाह हो जाएगा। 3 साल हो गए। जब युद्ध लड़ा जाता है, युद्ध चक्रव्यूह के अंदर घुसने के पहले सोचना पड़ता है मिलिट्री तरीके पे कि निकलना किस टाइम है, हमारे एम्स क्या है। अगर वो ना करते, एंडलेस वॉर बढ़ता जाए और एम खत्म हो जाएंगे। और सेकेंडली, ट्रम्प साहब कुछ कहते फिर दुनिया को, मैंने कराया है। हमारी सरकार ने साफ, मैं कोई पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारी, मैं भी भारतीय हूँ, हमारे, हम ट्रम्प, हमारी बात क्यों, ट्रम्प की बात हम क्यों माने? हमारी सरकार ने साफ कहा है कि हमने निर्णय लिया है इसको, सिंदूर को सस्पेंड करने का। ट्रम्प जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला बिल्कुल वो कंसिडर कर दिया, वो बात साफ कर दी गई सरकार की तरफ से। एक बार फिर से पीयूष जी का रुख कर लेते। पीयूष जी, देखिए आपने बता दिया कि हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं अगर हम तुर्की के साथ व्यापार नहीं भी कर रहे। अब तुर्की की सेहत के बारे में भी जरा बता दीजिए। हमने जो तमाम तरह के कदम उठाए हैं, जो हमारी यूनिवर्सिटीज का मैं जिक्र कर लूं या फिर हमारे से जो सामान जाता है, तो तुर्की की सेहत पे क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, हमारा भी तुर्की से बहुत ज्यादा इंपोर्ट, हम लोग उसको, हमारे पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। कुल मिला के वो $6 बिलियन का हमसे इंपोर्ट करता है। टूरिज्म मिला के आप बता रहे हैं, अमाउंट बहुत है। टूरिज्म मिला के आप बात कर रहे हैं पीयूष जी। हाँ, बट क्वेश्चन ये है कि आज कम है, लेकिन फ्यूचर में क्या? फ्यूचर में सिर्फ 2 ही कंट्री है जहाँ पे कंजम्पशन है, चाइना और इंडिया। चाइना की कंट्री क्लोज है, वहां पे कोई भी कंट्री इतनी इजीली ऑपरेट नहीं कर सकती है। सेकंड कंट्री इज इंडिया। अब अगर इंडिया के दरवाजे भी तुर्की के लिए बंद हो जाएंगे तो फ्यूचर में उसका जो ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत ज्यादा हिट होगा। ठीक है, ठीक है। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपने भूषण दीवान जी को भी सुन लिया, वो किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। पीयूष मिश्रा जी को भी आपने सुन लिया। बता दीजिए साहब की पार्टी का स्टैंड क्या है? आपको लगता है कि तुर्की के साथ जो कि पाकिस्तान को संरक्षण दे रहा है या पाकिस्तान की मदद कर रहा है, यानी कि हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है, उसका बायकॉट होना चाहिए? और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड कैसा? बहुत कम वक्त है मेरे पास जी। देखिए, बिल्कुल हमारा स्टैंड बिल्कुल हुआ है, उसमें कहीं पर भी हमने तुर्की के साथ भारत के अगर संबंध बायकाट पे जाते हैं उसका कोई हम विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारी बात को घुमा के कहा जाएगा तो वो गलत होगा। बिल्कुल ठीक उसी तरह जो 1962 के युद्ध के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी किसके खिलाफ खड़े थे? युद्ध के खिलाफ। और मुंबई हमले के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था? नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। क्या भारत और पाकिस्तान दोनों एक देश हो सकते हैं? आपको इस बात पे भूषण जी जवाब मांगना पड़ेगा। ट्रंप हमारे को और पाकिस्तान को एक कह रहा है, एक आतंकवादी देश, एक वो देश उदारवादी जिसकी छवि पूरे वर्ल्ड के अंदर जानी जाती है, और भारतीय सरकार का नेतृत्व जो अपने आप को चंद्रमोहन शर्मा जी, ट्रंप ने ये भी कहा था कि 1000 साल से वो भारत पाकिस्तान के बीच की स्थितियां देख रहे हैं। 1000 साल से तो भारत पाकिस्तान का, मुझे लगता है पाकिस्तान का अस्तित्व भी नहीं था। तो ट्रंप की बातों को हम कितना सीरियसली ले, हम ये चूज भी करते हैं साहब, क्योंकि हम देखते हैं कि जब ट्रंप सुबह उठते हैं वो ट्विटर पे झड़ियां लगा देते हैं जी। अब की बार ट्रंप सरकार किसने मांगा था वोट? नरेंद्र मोदी जी ने मांगा था।
और बार बार इस विषय के अंदर अभी मध्यस्थता की बात जो आ रही है उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी और भारतीय सरकार क्यों नहीं कर रही है? क्या शिमला समझौते को भूल गई है क्या भारतीय जनता पार्टी? ठीक है, शिमला समझौते की बात हो रही है। रत्नाकर जी 20 सेकंड। देखिए मोनिका जी, सबसे पहली चीज तो ये मैं कह दूं इनको कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि हम जो है किसी का समर्थन और किसी बातों को जो है वो मान करके और किसी की मध्यस्थता को स्वीकार कर रहे हैं। भारत ने पहले से भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर आरपीओके के मामले में हम किसी की भी मध्यस्थता जो है स्वीकार नहीं करेंगे। ये हम और पाकिस्तान से दो देश मिलकर के उस पर निर्णय लेना है। तो इस तरह का झूठ और फैलाने का काम जो है ये लोग करते हैं और लोगों को बरगलाने का काम ये करते हैं। हमने कभी नहीं उनकी बातों को माना। चंद्रमोहन जी 20 सेकंड आपके पास है। इस वीडियो पर आप क्या कमेंट करेंगे, जो वीडियो बहुत कुछ बयां कर रहा है और जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी ट्रोल हो रही है? आपने बात रख दी कि आपका स्टैंड क्लियर है, लेकिन इस वीडियो पर आखिरी कमेंट सर, 20 सेकंड्स ओनली। देखिए, वो वीडियो किसी तरह से भी कांग्रेस पार्टी का अथॉरिटी वीडियो नहीं है। कोई कॉन्फ्रेंस होने से पहले अगर किसी बात में आपकी और हमारी कोई जनरल बात हो रही है तो वो वीडियो वायरल हो जाए तो वो पार्टी का नहीं है, सवाल पूछने के बाद का वीडियो है। हाँ, तो वो वीडियो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो नहीं है, वो बाद के अंदर कोई होने वाला वीडियो है। उसको वायरल करके अगर आप कांग्रेस पार्टी की छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं तो कृष्णों के गंगार में आप गिर रहे हैं, क्योंकि आज भी 145 करोड़ जनमानस भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहा है। वो ये पूछ रहा है कि एक आपको लग रहा है बीजेपी ने वीडियो वायरल करा दी जबकि तमाम पत्रकार वहां पर मौजूद थे? बहरहाल वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हिंदी खबर पे जुड़ने के लिए, अपनी राय साझा करने के लिए। तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी पर सस्पेंस क्रिएट है और ये इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वीडियो सामने आया है जिसमें कांग्रेस के दो वरिष्ठ नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं वो मैसेज कन्वे करते हुए दिखाई दिए हैं कि कांग्रेस का स्टैंड साफ नहीं है कि आखिर किस तरह से तुर्की के साथ या अजरबैजान के साथ भारत को रिएक्ट करना चाहिए। यानी कि देश में जो आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा है उस पर कांग्रेस का क्या कहना है? कह तो रहे हैं कि हमारा स्टैंड क्लियर है, लेकिन कितना क्लियर है? क्योंकि पहले भी उन्होंने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कह दिया गया कि हम सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी तमाम तरह के बयान हमने देखे। बहरहाल इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। नमस्कार।